सो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स में हम लोग किस तरीके से पढ़ें। ठीक है, अगर हम लोग असम स्टेट बोर्ड से हैं तो हम लोग किस तरह से पढ़ें सो दैट मतलब एक सेफ स्कोर पार हो जाए मतलब। ठीक है, सो बेसिकली ये जो वीडियो है ये एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए है। जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो चुका है उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज हम लोग का 15 तारीख हो गया, 15 जनवरी। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आज 15 तारीख या 16 तारीख को ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। एंड योर एग्जाम स्टार्ट्स फ्रॉम February 13। ठीक है, February 13 को इंग्लिश है और जो फिजिक्स है वो है February 15, सैटरडे। ठीक है, अब मतलब ऑलमोस्ट मतलब 27-28 डेज हम लोग का एग्जाम के लिए बाकी है। ठीक है, तो ये जो 27-28 डेज है, ठीक है, तो इसमें से मान लेते हैं कि देखो हम लोग के 3 से 4 दिन हम लोग के प्रैक्टिकल में चले जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 29 Jan। तो 3 से 4 दिन यहाँ पे अगर चले गए तो बेसिकली हमारे पास जो बचते हैं वो नियर अबाउट से 22 डेज बचते हैं। ठीक है, तो 22 डेज में हम लोग को फिजिक्स प्लस हम लोग को दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली या एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो अपना स्कोर इंक्रीज करने के लिए मतलब क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट एक ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है। ठीक है, आप इस पे एक मतलब बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस आप लोग यहाँ पे मतलब चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट और डी सिलेक्ट। ठीक है, अब देखो जो टोटल मार्क्स है वो तो आपको 70 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ सो दैट आपको ठीक से दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे 70 मार्क्स में से देखो जो मतलब इजी स्कोरिंग चैप्टर्स क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, 7 मार्क्स, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो अभी जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से तो आपको ज्यादा एकदम कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में डिफरेंस, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी एन एन टाइप क्या होता है, पी एन जंक्शन क्या होता है, सेमीकंडक्टर डायोड, आईवी कैरेक्टरिस्टिक। फॉर आईवी कैरेक्टरिस्टिक मतलब वोल्टेज करंट रिलेशन। ठीक है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड। उसमें क्या एक सिर्फ एक ही पढ़ना है, डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो ये दिस शुड नॉट टेक मच टाइम। ठीक है, दिस शुड नॉट टेक मच टाइम। तो ये 7 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये 7 मार्क्स आपके बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद 3 मार्क्स आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उठा सकते हो। ठीक है, अच्छा ऑप्टिक्स में 14 मार्क्स है, मतलब मान लेते हैं कि रे ऑप्टिक्स में 7 है और वेव ऑप्टिक्स में 7 है अप्रोक्सीमेटली। मतलब टोटल, अच्छा और एक बात, ये जो 14 मार्क्स दिया हुआ है ना, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में यही चीज फॉलो करेंगे, दिस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब +- 2 3 हो सकता है, बट हम लोग मान के चलते हैं कि ये मार्क्स आने वाला है। 7 मार्क्स रे ऑप्टिक्स, 7 मार्क्स वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट थोड़ा नया है आपके लिए, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, रे ऑप्टिक्स आप बहुत सारी चीजें स्कूल में पढ़ी हुई है, तो ये 7 मार्क्स में से हम लोग मान लेते हैं कि 50% हम लोग कवर कर सकते हैं, जो स्कूल लेवल का चीज भी हम लोग रिवाइज करके जाए। तो यहाँ से अगर हम लोग 3.5 मार्क्स फ्रॉम रे ऑप्टिक्स एंड अनदर 3 मार्क्स हम लोग वे ऑप्टिक्स से उठा लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 6.5 मार्क्स हो गए। ठीक है, अच्छा फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 9 मार्क्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी 8 मार्क्स। ठीक है, इसमें से भी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब पहले हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे फोर्स फील्ड और पोटेंशियल के बारे में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो इजी इजी चीजें लगे। ठीक है, वो और कैपेसिटेंस में जो इजी सर्किट्स के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सर्किट्स के सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और जो बेसिक जैसे आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका मीटर ब्रिज हो गया या व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो अब जितने भी लॉज हैं वो सब अगर हम लोग कवर कर लें तो इसमें से भी 17 में से हम लोग मान लेते हैं कि एटलीस्ट 10 मार्क्स हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ये पढ़ने में मुश्किल से आपके मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 2 या 2 से 3 दिन, 2 दिन में ये होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 मार्क्स, यहाँ पे 6.5 मार्क्स हो गया, 16.5 मार्क्स। और यहाँ पे अगर 7 में से अगर हम लोग 4 मार्क्स भी मान लेते हैं तो हमारा 20 मार्क्स, 20.20 एंड हाफ मार्क्स हो गया। पासिंग मार्क्स है 21। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 3 चीजों को ही छुआ है।
ठीक है। अच्छा, फिर जो बाकी मार्क्स हम लोग कहाँ से स्कोर कर सकते हैं, ये सब चैप्टर में छोड़ रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट सब छोड़ रहा हूँ। एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर, रेडिएशन, ठीक है, ये एकदम छोटे छोटे चैप्टर है। और इन चैप्टर्स को भी हम लोग कवर कर लें तो यहाँ से हम लोग एकदम इजीली, मैं बोल रहा हूँ, 11 मार्क्स है, 11 मार्क्स में से 8 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, 8 मार्क्स हमारा कहीं नहीं आएगा। तो ये 8 मार्क्स यहाँ पे ऐड होते ही हम लोग ऑलरेडी सेफ जोन में आ गए, सेफ जोन में आ गए। ठीक है, अब सेफ जोन में आने के बाद हम लोग क्या करना है, ये जो बाकी पार्ट है ना, बाकी पार्ट, बाकी पार्ट, जैसे मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म मैटर, इसमें जितने भी डेरिवेशंस हैं, ठीक है, डेरिवेशन जो एनसीईआरटी डेरिवेशंस है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के, वो भी जो इजी इजी क्वेश्चंस लगे, मतलब आपको आता नहीं है बट देख के लगता है कि हो सकता है सोल्यूशन इजी हो, मतलब जो 1 लाइन 2 लाइन के क्वेश्चंस है, बड़े बड़े क्वेश्चन छोड़ दो, जो 1 लाइन 2 लाइन के क्वेश्चन है, सोल्यूशन नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन छोटा छोटा लग रहा है, वो क्वेश्चंस और डेरिवेशन जो है, ये रट डालो, मतलब लिख लिख के एकदम रट डालो, पी जाओ। ठीक है, तो अब आप मतलब सेफ जोन को आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो, ठीक है, आपके मार्क्स ऑलरेडी अच्छे आएंगे ही आएंगे। तो इतना अगर आप कर लो, ठीक है, दिस, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये 4 से 5 दिन, मतलब मैक्सिमम 4 दिन में आप एकदम, मतलब दिन रात लगा दो, दिन रात लगा के ये चीज पढ़ लो, ठीक है, और आपका स्कोर गारंटेड, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ, मतलब इतना कर लोगे तो 25 से 30 मार्क्स तो आपका आ ही जाएगा, 25 to 30 मार्क्स आउट ऑफ 70। ठीक है, अब बाकी आपका प्रैक्टिकल। ओके, सो ये स्ट्रेटेजी है कि मतलब फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट ये पढ़ के तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, मगर एडिशनल हेल्प इससे, मतलब आप तो, ये तो मैंने अपनी तरफ से, मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज हो सकती है, बट आप, आपका प्रिपरेशन लेवल अलग लेवल में हो सकता है, तो उस लेवल के हिसाब से अगर आपको कुछ आइडियाज चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं एक जनरल वीडियो एक बनाऊंगा। ठीक है, या इंडिविजुअल अगर कुछ कमेंट है और उसको वहीं पे मैं हेल्प करता हूँ तो वहां पे मैं रिप्लाई दूंगा, बट मैं हेल्प जरूर करूंगा, मैं आपके साथ आपके प्रिपरेशन में हूँ। ओके, गुड लक।